नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। इक्वल एमएसपी को लेकर के माननीय दिल्ली हाईकोर्ट में जो केस चला था, उस केस का जजमेंट आ गया है। जी हाँ, रिटर्न में जो आदेश है वो आ चुका है 30 सितंबर के सुनवाई का। दोस्तों, माननीय दिल्ली हाईकोर्ट के जजमेंट से दो बातें क्लियर होती हैं। एक तो हमें इक्वल एमएसपी अगर मिल सकता है तो या तो पे कमीशन से मिल सकता है या तो फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट से मिल सकता है दोस्तों। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं बहुत कमजोर पक्ष होते हुए भी सरकारी पक्ष जीत गया है। जी हां, मैं आपको आगे पूरा कोर्ट का ऑर्डर समझाऊंगा। इस ऑर्डर में किस तरीके से माननीय कोर्ट ने सरकारी पक्ष की दलीलें मान ली हैं। हालांकि वो दलीलें बहुत कमजोर थीं, क्योंकि माननीय कोर्ट ने 7वें और 6ठे पे कमीशन का हवाला दिया है और साथ ही साथ माननीय चंडीगढ़ हाईकोर्ट में जो केस चला था उस केस का हवाला देते हुए माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने केस को खारिज किया है, इक्वल एमएसपी वाले केस को। और कहीं ना कहीं आगे पे कमीशन और माननीय सुप्रीम कोर्ट का रास्ता भी दिखाने का काम किया है दोस्तों। जी हाँ, आगे मैं पूरा कोर्ट का ऑर्डर दिखा के आपको समझाऊंगा दोस्तों। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने जिस कोर्ट केस का हवाला लेकर के, जिस चंडीगढ़ कोर्ट के केस का हवाला लेकर के इस केस को रिजेक्ट किया है, उस केस में कोई दम नहीं है। जी हाँ, जितनी दलीलें, जितने फैक्ट्स, जितने सबूत माननीय दिल्ली हाईकोर्ट में रखे गए थे, उनको नजरअंदाज करते हुए एक केवल चंडीगढ़ हाईकोर्ट के केस का फैसले को आधार मानते हुए और कहीं ना कहीं 6ठा और 7वां पे कमीशन के रिकमेंडेशंस में ऑलरेडी जो है ऐसी कुछ बातें हैं जिन बातों को हम अगर देखें तो जवानों के पक्ष में है वो बातें, लेकिन उन बातों को भी माननीय कोर्ट ने कंसीडर नहीं किया और केस को खारिज कर दिया। और साथ ही साथ लेकिन एक बड़ी बात है, माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने यह नहीं कहा है कि आपको इक्वल एमएसपी नहीं मिल सकता या आपको इक्वल एमएसपी नहीं मिलना चाहिए या आपका इक्वल एमएसपी हक नहीं है। माननीय कोर्ट ने कहीं ना कहीं यह कहा है कि हम न्यायपालिका हैं, सरकार के जो बड़े आदेश हैं, जो फाइनेंशियल चीजों से जुड़े हुए आदेश हैं, इसको लेकर के हम आप इस चीज के ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकते। ये या तो माननीय सुप्रीम कोर्ट करे या तो फिर जो केंद्र पे कमीशन होता है वो करे। इस तरीके का जजमेंट है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको जजमेंट दिखाता हूं। जजमेंट में जो मूल बातें हैं, माननीय कोर्ट ने किन बातों को लेकर के, किन बातों को आधार मानते हुए फैसला दिया है और साथ ही साथ आगे किस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट और जो पे कमीशन है उसका रास्ता दिखाया है, उसको समझते हैं दोस्तों। माननीय दिल्ली हाईकोर्ट का यही वो जजमेंट का कॉपी है 30 सितंबर 2024 का, जो इक्वल एमएसपी को लेकर के माननीय कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया था। देखिए, ये वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी और साथ ही साथ एसपी सिंह एंड अदर्स, ये दो पक्षकार थे जो कि सैनिकों की तरफ से लड़ रहे थे और दोनों का केस था भारत सरकार के खिलाफ इक्वल एमएसपी ग्रांट करने को लेकर के। तो दोस्तों, यहां पर जो महत्वपूर्ण बातें माननीय कोर्ट ने कही है, माननीय कोर्ट ने सबसे पहले तो पिटिशनर्स और जो रेस्पोंडेंट हैं, यानी कि जो जवानों के पक्षकार हैं और भारत सरकार के पक्षकार हैं, दोनों की बातों को सुना। सुनने के बाद अपने कमेंट्स दिए और अपने कमेंट्स देते हुए माननीय कोर्ट ने 7वां पे कमीशन का, 6ठा पे कमीशन का और चंडीगढ़ हाईकोर्ट का एक फैसले का जिक्र किया। उसके बाद अपना फैसला सुनाया। अब दोस्तों, यहां पर जो महत्वपूर्ण कमेंट माननीय कोर्ट ने दिए हैं उससे हम समझेंगे कि माननीय कोर्ट ने किस तरीके से फैसला दिया है। तो माननीय कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये 8 नंबर पैराग्राफ से अगर आप समझेंगे तो माननीय कोर्ट ने कुछ चीजें महत्वपूर्ण कही हैं। अब 8 नंबर पैराग्राफ में जो कोर्ट का कहना है, ऑन द अदर हैंड द लर्न्ड काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट सबमिट दैट the rates of MSP have been determined by the CPC based on the inputs received by them and after hearing all concerned stakeholders। यानी कि जो MSP में जो रेट तय किए गए हैं वो CPC यानी कि सेंट्रल पे कमीशन ने तय किए हैं और बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो पक्ष हैं, उनसे बातचीत करने के बाद, उनसे सलाह मशवरा करने के बाद ही इन रेट्स को तय किया गया है, ऐसा सरकारी पक्ष का कहना है। They submit that these are matters of expert determination and should not be interfered with by the court except in the rarest of rare cases। यानी कि सरकारी पक्ष ने कहीं ना कहीं ये कह दिया है कि ऐसे केसेस में, अगर रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस हो तब अलग बात है, अदरवाइज ऐसे केसेस में जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो पे कमीशन होते हैं, उन्हीं को जो है फैसला करना चाहिए, कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये सरकारी पक्ष ने सीधे सीधे दो टूक कह दिया है।
और सरकारी पक्ष की बात को कहीं ना कहीं माननीय कोर्ट भी मानती हुई नजर आई। आगे देखिए 9 नंबर पैराग्राफ में, दे सबमिट दैट in the present case both the 6th CPC and the 7th CPC have considered and gives reason for recommending differentiate rate of MSP among the various ranks of officers, and in fact the MSP is recommended only till the rank of brigadier and not beyond। यानी कि यहाँ पर यह कहा गया है कि 7वां और 6ठा पे कमीशन ने यह कहा है कि क्यों अलग अलग रैंक को अलग अलग एमएसपी दिया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहा गया है इसीलिए एमएसपी जो है केवल ब्रिगेडियर रैंक तक ही दिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये 10 नंबर पैराग्राफ। 10 नंबर पैराग्राफ में माननीय कोर्ट ने जो चंडीगढ़ हाईकोर्ट में एक फैसला आया था जो कि एक्स नायक हरवल सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, इस केस का हवाला देते हुए अपना जजमेंट सुनाने में आगे जो है प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाया है। और साथ ही साथ दोस्तों जो 7वां और 6ठा पे कमीशन का रिकमेंडेशन का यहाँ हवाला दिया गया है उसका कोट भी किया गया है। यहाँ कौन से पैराग्राफ में 6ठा पे कमीशन में ये रिकमेंडेशन किया गया है, ये 6.2.110 ये 6ठा पे कमीशन का रिकमेंडेशन है। और आगे ये देखिए पूरा 6ठा पे कमीशन का रिकमेंडेशन है। अब इस रिकमेंडेशन में क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए इस रिकमेंडेशन में ये कहा गया है कि सिविलियन के मुताबिक जो फौजी होते हैं उनके सर्विस कंडीशंस अलग होते हैं, उनको अलग माहौल में काम करना पड़ता है, इस वजह से उनको एमएसपी दिया जाए, ऐसा रिकमेंडेशन है। इसमें कहीं भी रैंक वाइज अधिकारियों को ज्यादा तकलीफ है, जवानों को कम तकलीफ है, एमएनएस को थोड़ा सा और ज्यादा तकलीफ है, ऐसा रिकमेंडेशन कहीं भी पे कमीशन ने नहीं किया है। हालांकि पे कमीशन ने तो ये बोला है, आप यहां पर ये वाला पैराग्राफ अगर देखेंगे, फर्दर द सुपर एनुएशन ऑफ डिफेंस पर्सनल पर्टिकुलरली अदर रैंक्स एट ए यंगर एज is also a factor that has been considered। यानी कि जो 6ठा पे कमीशन का रिकमेंडेशन है उसमें अदर रैंक्स जो होते हैं, जो जवान होते हैं, उनको कम उम्र में रिटायरमेंट हो जाना पड़ता है, जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है एमएसपी देने का। तो इस बात को अगर कंसिडर किया होता, अगर बारीकी से इस बात के ऊपर ही अगर फोकस किया होता तो माननीय दिल्ली हाईकोर्ट को कहीं ना कहीं केस को एडमिट करके सरकार के खिलाफ फैसला दिया जाना चाहिए था। लेकिन 6ठा पे कमीशन का भी रिकमेंडेशन का हवाला दिया गया, जिस रिकमेंडेशन में कहीं भी अधिकारियों, जवानों और एमएनएस को क्यों अलग अलग रेट दिया गया ये मेंशन नहीं है, कहीं भी मेंशन नहीं है। आगे अगर 7वां पे कमीशन का देखेंगे, ये रहा 7वां पे कमीशन का रिकमेंडेशन। 7वां पे कमीशन का रिकमेंडेशन में भी कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि भाई जवानों को क्यों अलग से, अधिकारियों को क्यों अलग से, एमएनएस को क्यों अलग से, कहीं भी मेंशन नहीं है। 7वां पे कमीशन में तो केवल यही बताया गया है कि 6ठा पे कमीशन का जो कंसीडरेशन है उसी को हम कंटिन्यू रखते हैं और 2.57 का मल्टीप्लिकेशन देते हुए 6ठा पे कमीशन का जो एमएसपी का रेट है उसी को बढ़ा देते हैं, बस यही कहा है इसमें। तो कहीं ना कहीं 6ठा और 7वां पे कमीशन का जो है जो रिकमेंडेशन है उसको कंसीडर करना और चंडीगढ़ हाईकोर्ट का जजमेंट को कंसीडर करके ये वाला जजमेंट देना कहीं ना कहीं बेहद दुखद है। आगे चलिए मैं बताता हूं माननीय कोर्ट ने अंतिम में क्या बोला है। माननीय कोर्ट ने ये देखिए, ये जो चंडीगढ़ हाईकोर्ट का जो फैसला आया था ये फैसला है वो। उसके बाद माननीय कोर्ट का जो महत्वपूर्ण टिप्पणी है ये रहा, ये वाला जो टिप्पणी है 17 नंबर वाला, ये फाइनल जजमेंट है जिसमें माननीय कोर्ट ने कहीं ना कहीं पे कमीशन को और आगे आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट की ओर भी रास्ता दिखाया है। आप इसको समझेंगे तो वही चीजें यहां लिखी गई है। या देखिए 16 नंबर में क्या कहा गया, वी सी नो रीजन टू डिफरेंट फ्रॉम द अबव व्यू। यानी कि ये जो चंडीगढ़ हाईकोर्ट का जो फैसला है इसके अलावा इससे डिफरेंट हम कुछ भी नहीं देखते, ये माननीय दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है। आगे क्या कहा है कोर्ट ने, अकॉर्डिंगली वी फाइंड नो मेरिट इन द प्रेजेंट पिटिशंस एंड द सेम आर डिसमिस्ड। इसी वजह से हम जो पिटिशन है वहां पर कोई भी मेरिट नहीं देखते, कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं देखते, इसलिए उसको हम डिसमिस करते हैं। दिस सेल हाउएवर, यहां है इंपॉर्टेंट, दिस सेल हाउएवर नॉट प्रिक्लूड द पिटिशनर्स फ्रॉम मेकिंग अ रिप्रेजेंटेशन इन दिस रिगार्ड to the concerned authority which may consider the representation of the petitioners remaining uninfluenced by the present order। इसका मतलब होता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि पिटिशनर का हम आगे का कोई रास्ता रोक रहे हैं, आगे जो भी अपील करना है, कहीं अगर ऊपर के अथॉरिटी में जाना है तो उसका कोई भी रोक टोक नहीं है, और ये जो आदेश है ये आदेश उसमें कोई रोक टोक नहीं करता है, ऐसा माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया है दोस्तों। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने कहीं ना कहीं पे कमीशन का तो रेफरेंस दिया है, लेकिन वो रेफरेंस दिया है जिस रेफरेंस में कहीं भी मेंशन नहीं है कि जवानों को क्यों अलग,
जेसीओ को मतलब अफसरों को क्यों अलग, एमएनएस को क्यों अलग, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया है। केवल लिखा गया है तो सिविलियंस को और फौजियों को, केवल ये दो पॉइंट हैं कि सिविलियन का मुताबिक फौज का जो नौकरी होता है वो अलग तरीके का होता है, इस वजह से उनको एमएसपी दिया जाए, केवल ये लिखा गया है। आगे एमएसपी किनको ज्यादा किनको कम ये कहीं भी पे कमीशन में रिकमेंडेशन में नहीं है। तो कहीं ना कहीं पे कमीशन का रिकमेंडेशन को यहाँ पर लाना इस फैसले को देने के लिए और चंडीगढ़ हाईकोर्ट के फैसले को आधार बनाना कहीं ना कहीं जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि चंडीगढ़ हाईकोर्ट में बहुत ज्यादा दलीलें नहीं रखी गई थी जो दिल्ली हाईकोर्ट में रखी गई है। तो माननीय दिल्ली हाईकोर्ट को कहीं ना कहीं अपने पास जो दलीलें दी गई हैं, जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए थे, उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जो है फैसला किया जाना चाहिए था शायद। हालांकि माननीय कोर्ट के फैसलों के ऊपर टिप्पणी करने का हमारा कोई अधिकार नहीं बनता है, लेकिन माननीय कोर्ट ने अच्छी तरीके से चीजों को छानबीन नहीं की है, ये हम जरूर बोल सकते हैं। अब लेकिन हमारे पास माननीय सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता खुला है, जो माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अपने आदेश में कहीं ना कहीं ये चीज बता दिया है कि आप ऊपर अगर अथॉरिटी, किसी ऊपर के अथॉरिटी को आप अगर चैलेंज करना चाहो, आप अगर अपील करना चाहो, तो आपके लिए हम रास्ता बंद नहीं करते हैं। तो आप सबने देखा दोस्तों, मान्य कोर्ट ने जिन चीजों को कंसिडर किया है उन चीजों में भी दम नहीं है। मान्य कोर्ट ने 7वां और 6ठा पे कमीशन के बारे में मेंशन किया है, जबकि 7वां और 6ठा पे कमीशन का जो कंसर्न पैराग्राफ आपने देखा वहां कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि जवानों को, अधिकारियों को और एमएनएस को क्यों अलग अलग रेट में दिया गया है। वहां पर लिखा गया है कि सिविलियन से फौजियों का ड्यूटी अलग होता है, इस वजह से उनको अलग से एमएसपी नाम का एक भत्ता दिया जाए। लेकिन कहीं भी ये नहीं लिखा है कि अधिकारियों को अलग दिया जाए, जवानों को अलग दिया जाए, एमएनएस को अलग दिया जाए। इस बात को आधार माना है माननीय कोर्ट ने, जबकि उस लाइन में, जो पे कमीशन का लाइन में ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उस बात को भी सरकारी पक्ष के फेवर में माननीय कोर्ट ने माना है, जो कहीं ना कहीं दुखद है। और साथ ही साथ माननीय चंडीगढ़ हाईकोर्ट का फैसले को आधार माना गया है, जबकि उस हाईकोर्ट का फैसले में एक इंडिविजुअल के खिलाफ भारत सरकार का केस था। यानी कि उसमें बहुत सारी दलीलें, बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारे सबूत नहीं रखे गए थे, लेकिन माननीय चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने क्योंकि उस केस को खारिज कर दिया था, अब उसी को आधार मानते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला दिया है, जो कहीं ना कहीं ये भी दुखद है। तो इन दोनों आधारों को कहीं ना कहीं हमें अब माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों अगर हम पे कमीशन का इंतजार करते रहे तो पे कमीशन तो फिटमेंट फैक्टर के बेस पे आएगा। अगर पे कमीशन में खुदा ना खास्ता मान लीजिए 1.92 का फिटमेंट फैक्टर आता है, तो 1.92 का जो फिटमेंट फैक्टर लगाया जाएगा वो वर्तमान में जो एमएसपी मिल रहा है उस पे लगा दिया जाएगा, जिस वजह से जो व्यवधान है, जो डिफरेंस है एमएसपी में, वो और ज्यादा बढ़ जाएगा दोस्तों। इस वजह से कहीं ना कहीं अब हमारे पास माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास जाने के अलावा दूसरा सुइटेबल जो रास्ता है वो नहीं दिखाई देता। तो कहीं ना कहीं जो भी हमारे पक्षकार हैं, सारे के सारे फैक्ट्स लेकर के हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और इक्वल एमएसपी की आस अब हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट से ही रखनी पड़ेगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इक्वल एमएसपी से जुड़ी हुई इसी जानकारी के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।